नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत कहानी से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहानी से संबंधित यह पार्ट 3 वीडियो है। अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जेएसएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार 27 अप्रैल से 1 to 5 की परीक्षा होगी। 6 to 8 का परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? विकल्प है जय नारायण राय, राम नारायण झा, दया नारायण निगम, रामाधार निगम। सही उत्तर है दया नारायण निगम। नारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। उन्होंने प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित की थी। प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जब अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन को जब्त कर लिया, तब उन्होंने छद्म नाम से लिखना चाहा। इसी क्रम में जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम सुझाया था। तब से वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। दूसरा प्रश्न है, जैनेन्द्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सही उत्तर है मुक्तिबोध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का लघु उपन्यास है और इसका प्रकाशन काल है 1966 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है परख। परख का प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। यह जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। कल्याणी का प्रकाशन काल है 1939 ईस्वी। त्यागपत्र का प्रकाशन काल है 1937 ईस्वी और सुनीता का प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। चौथा प्रश्न है, गंगी क्या जवाब देती किंतु उसने बदबूदार पानी पीने को न दिया, उसके किस मनोभाव को प्रकट करता है? सामाजिक पाबंदियों को निभाने का भाव, अपने दलित कमज़ोर होने का भाव, विवस्था में भी पति के स्वास्थ्य को सही रखने का भाव, असहाय होने का भाव। सही उत्तर है अपने दलित कमज़ोर होने का भाव। अगला प्रश्न है, बेचारे गडेरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया, यह वाक्य गंगी ने किसके लिए प्रयोग किया है? सही उत्तर है ठाकुर के लिए। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने शीर्षक प्रेमचंद घर में पुस्तक कब प्रकाशित करवाई थी? सही उत्तर है 1944 ईस्वी में। गंगी कितना बजे ठाकुर के कुएं पर पानी भरने जाती है? यह प्रश्न ठाकुर का कुआं से है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। सही उत्तर है रात्रि 9 बजे। ठाकुर परिवार की कितनी स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आती हैं? ठाकुर परिवार की 2 स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आती हैं। ने कहा कि जैनेन्द्र में गोरकी और शरद चंद्र चटर्जी दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। सही उत्तर है प्रेमचंद ने कहा ऐसा। प्रेमचंद जैनेन्द्र के परख और सुनीता उपन्यास पढ़कर ऐसा कहा कि जैनेन्द्र में गोरकी और शरद चंद्र दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न नीलम देश की राजकन्या कहानी से है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीप का क्या नाम है? सही उत्तर है नीलम। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की पहली कहानी का क्या नाम है? जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है, जिसका प्रकाशन काल है 1928 ईस्वी। प्रेमचंद की पहली रचना उर्दू लेख जो ओलिवर क्रॉमवेल शीर्षक से बनारस के उर्दू साप्ताहिक पत्र में किस नाम से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई? तो सही उत्तर है आवाज़ ए अलख है। कहानी ठाकुर का कुआं समाज की किस समस्या को दर्शाती है? सही उत्तर है जाति पाति की समस्या को ठाकुर का कुआं दर्शाती है। कहानी की प्रमुख पात्र गंगी की स्वभावगत विशेषताओं के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है बताना है यहाँ पर। विद्रोह करने वाली स्त्री, पति से प्रेम करने वाली स्त्री, सामाजिक पाबंदियों को मानने वाली स्त्री, विवस्था में भी साहस का परिचय देने वाली स्त्री।
तो सही उत्तर है सामाजिक पाबंदियों को मानने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है, यह कैसा पानी है, यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो सही उत्तर है जोखू ने अपनी पत्नी गंगी से कहा है। राजकन्या की सेवा में कौन लगी रहती थी? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी अप्सराएं, गंधर्व बालाएं, किन्नर बालाएं राजकन्या की सेवा में लगी रहती थीं। किसका महल पुखराज, पन्ने और हीरे का था? सही उत्तर है राजकुमारी का। प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को प्रेमचंद का जन्म हुआ बनारस के लम्ही नामक गांव में। मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह का क्या नाम है? सही उत्तर है सोजे वतन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है यहाँ पर। चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सोच समझकर न गया हो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पानी चुरा लाने के लिए, शहद चुरा लाने के लिए, हीरा चुरा लाने के लिए, अमृत चुरा लाने के लिए। सही उत्तर है अमृत चुरा लाने के लिए। गंगी अपने बीमार पति जोखू के लिए ठाकुर के कुएं पर पानी भरने जाती है, तो इसी संदर्भ में लेखक ने वर्णन किया है। जी के लिए न गंगी ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? सही उत्तर है घर में 12 महीने जुआ चलता है। ठाकुर का कुआं कहानी में घी में तेल मिलाकर कौन बेचा करता था? सही उत्तर है साहू। प्रेमचंद ने नाम बदलकर लिखना क्यों प्रारंभ किया? सही उत्तर है अंग्रेज द्वारा लिखन पर रोक लगा दिए जाने के कारण। प्रेमचंद से संबंधित कौन सा कथन अनुपयुक्त है? सही उत्तर है हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर। कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को, उपन्यास सम्राट कहा जाता है और कथा सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद का जीवनी है और इस शीर्षक नाम से लिखा है प्रेमचंद का पुत्र अमृत राय ने लिखा। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हुए और अमृत राय का विवाह प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान से हुई थी। ठाकुर से पीटे जाने पर किसके मुंह से महीने भर लहू आता रहा? सही उत्तर है महंगू का। अप्सराएं, गंधर्व बालाएं और किन्नर बालाएं किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई थी? सही उत्तर है इंद्र। किन्नरियां और अप्सराएं किसके समान राजकन्या को सदैव घेरे रहती हैं? सही उत्तर है पुष्पहार के समान। कौन दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा? सही उत्तर है समुद्र। महंगू को मारने के पीछे क्या कारण था? सही उत्तर है बेगार न दिए जाने के कारण। जब महंगू ठाकुर के खेत में बेगार करने से इनकार कर दिया तो महंगू की पिटाई होती है ठाकुर के द्वारा। गंगी कहाँ बैठकर मौके का इंतजार करती रही? सही उत्तर है जगत की आड़ में। गंगी पानी भरने के लिए किसके जाने का इंतजार करने लगी? तो सही उत्तर है बेफिक्रों के जाने का। अगला प्रश्न है, गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी, विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले ना हुआ था। गंगी को ऐसा अनुभव क्यों हुआ होगा? चुपके से सही उच्च वर्ग के लोगों को परास्त करना चाहती है, शुद्ध पानी की जरूरत अब उसकी व्यवस्था है, सारी बाधाओं को तोड़कर वह पानी भरने जा रही है, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है 8 अक्टूबर 1936 को। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास और कहानी को अंतिम माना जाता है? सही उत्तर है गोदान और कफन। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और पूर्ण उपन्यास है और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। कफन प्रेमचंद का अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाओं का निम्नलिखित में से सही समूह है? सही उत्तर है जागरण, मर्यादा, माधुरी और हंस पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी जो 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है संसार का अनमोल रतन। 1907 में
जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड में है? सही उत्तर है 8 खंडों में प्रकाशित है मानसरोवर। कुआं मानसरोवर की किस भाग में संकलित है? यह पहला भाग में संकलित है ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक और युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? सही उत्तर है सेवा सदन। प्रेमचंद ने 1916 ईस्वी में उर्दू में इसे बाज़ारे हुस्न नाम से लिखा था, पर बाद में 1919 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद स्वयं किया और सेवा सदन के नाम से प्रकाशित कराया। कहीं कहीं सेवा सदन का हिंदी नाम से जो अनुवाद किया गया, इसका प्रकाशन काल कहीं कहीं 1919 ईस्वी है और कहीं 1918 ईस्वी है। प्रेमचंद का जीवन काल निर्धारित करें। सही उत्तर है 1880 से 1936 ईस्वी तक। 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ और प्रेमचंद का निधन 10 अक्टूबर 1936 को हुआ। किन्नरी बालाएं किसकी इच्छा से राजकुमारी के लिए उपहार लाती हैं? सही उत्तर है राजकुमार की इच्छा से। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसने केवल एक राजकुमार को कैद कर रखा है? सही उत्तर है राजकुमारी ने। अप्सराएं राजकन्या की अवसाद में खोए रहने के कारण चली जाती हैं। सही उत्तर है महल से। अगला प्रश्न संवाद से है। कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया है, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे, यह किसका कथन है? सही उत्तर है राजकन्या का कथन है। राजकन्या हम जानती हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल हो गई, यह किसका कथन है? सही उत्तर है किन्नरी का कथन है। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह है। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह फांसी है, जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। जैनेंद्र के अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़ियाँ। जैनेंद्र को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है 1971 ईस्वी में। नीलम का द्वीप कहाँ स्थित है? नीलम का द्वीप 7 समुंदर पार स्थित है। 50वां और अंतिम प्रश्न है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महल हैं? सही उत्तर है 3। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।